तो 90% ट्रेडर ब्रेकआउट पे एंट्री लेके फँस जाते हैं, एसएल करके आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा इंडिकेटर बताने लगा हूँ जिसके बाद आपको एंट्री लेने में कोई मसला नहीं होगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब तरीका बताऊँगा, किस तरह आपने इंडिकेटर सेट करना है, किस तरह आपने इस पे ट्रेड लेनी है, सब मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साधारण एफएक्स को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, मैं आपको इंडिकेटर बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगा। चलें लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये आ गया मैं लैपटॉप पे, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करके फर्स्ट वेबसाइट जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके सुपर चैट्स, मैं ये सब प्रोसीजर लैपटॉप पे करूँगा। अगर आपको मोबाइल पे भी ये सब करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट बताना, इंशाल्लाह मैं जल्द मोबाइल पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इधर आने के बाद आपने, ये आपको शो हो रहा है इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है रेंज डिटेक्टर। रेंज डिटेक्टर ये आ गया, रेंज डिटेक्टर लक्स एल्गो को आपने करना है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके पास लग गए, ये शो हो गए। तो इसकी सेटिंग आपने ज़रूर देखनी है, सेटिंग आपने मिस नहीं करनी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। इसके ऊपर आपने लाना है एरो, इधर आपको ये सेटिंग का शो हो रहा है आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सेटिंग, ये आपने ज़रूर देखनी है। इधर आपने कर लेना है 27 कर लेना है, इधर आपने 1:1 कर लेनी है और ATR आपने 300 कर लेनी है। और ये सब सेटिंग करके आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमने अपनी सेटिंग अप्लाई कर लेनी है, ये अपनी सेटिंग अप्लाई कर लेनी है। बाकी आप अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपको एटीआर थोड़ा ऊपर नीचे करके ज़्यादा सूट करता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने सेटिंग अप्लाई कर लिया है और यहाँ से आपने टाइम फ्रेम चेक करना है। यहाँ पे हमने क्या लाया हुआ है, सिंबल हमारा कौन सा लगा हुआ है, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हम आए हैं, 30 मिनट चार्ट फ्रेम हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ गई है, रेंज आ गई है। इस रेंज को जब ब्रेक करके मार्केट इसको वापस रीटेस्ट करेगी तो हम क्या करेंगे, ट्रेड इन करेंगे अपनी। और हमने जो भी सीखा, हमने जो हमारा ट्रेडिंग जर्नी हम जब से सीख रहे हैं, तो हमने क्या सीखा, हम सिर्फ दो कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करेंगे। बुलिश के लिए बुलिश इनगल्फ और हैमर, बिरिश के लिए बिरिश इनगल्फ और शूटिंग स्टार, इसके अलावा हम किसी को ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज भी हम वही करेंगे, रीटेस्ट में हमें या तो बुलिश इनगल्फ मिले, बिरिश इनगल्फ मिले, हैमर मिले या फिर शूटिंग स्टार, तो हम सिर्फ उसी को ट्रेड करेंगे। तो ये मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम ले आया हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये रेंज थी, ये रेंज से ब्रेक हुई लेकिन हमें कोई रिटेस्ट नहीं मिला, इसका मतलब हम इसे छोड़ देंगे। पीछे आ जाएं, ये रेंज थी, मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको इजी नज़र आ जाए। ये एक रेंज है, रेंज ब्रेक होगी, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक कर दी रेंज। उसके बाद वेट करें आप रीटेस्ट का, ये आए रीटेस्ट, वापस रेंज के अंदर मार्केट प्राइस आई, ब्रिज कैंडल बनी वापस, ये क्या है, ये इसको क्या कहेंगे, बुलिश इनगल्फ। बुलिश इनगल्फ ना, यहाँ पे आप अपनी बाय की ट्रेड निकालेंगे। तो इसका मैं आपको आर बताता हूँ। आर हम आज जो रखेंगे 1:1 रखेंगे। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये लॉन्ग पोजीशन हमने लगानी है, ये एरिया है, इसका एसएल आपने रखना है, जो जहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं उससे लास्ट जो आपको थोड़ी कैंडल नजर आए, जो कि इधर हम रख लेंगे एसएल अपना, ये इसके नीचे हम एसएल रखेंगे। और टीपी 1:2 हम देखते हैं कहाँ पे हमारी हुई है या नहीं हुई। तो टीपी 1:2 की हमारी टीपी हो गई है, ये इस एरिया में जाके हमारी टीपी 1:2 की क्लियर हो गई, यानी कि एक एक सेटअप हमने देखा हमारी टीपी क्लियर। इस तरह मैं आपको 3 से 4 सेटअप दिखाता हूँ, ये आपने याद रखना, हम कितने सेटअप देखेंगे और हमारी कितनी टीपी निकलती हैं। एक सेटअप उसकी टीपी, उसके बाद फिर हम ये आते हैं, ये क्या है, ये रेंज है हमारी, एक ये रेंज बन गई। इस रेंज के बाद देखेंगे यहाँ से इसने क्या किया, रेंज ब्रेक कर दी। उसके बाद वापस आई मार्केट, इसके अंदर आई, रेंज के अंदर आके ये तकरीबन हैमर कैंडल है, इसके बाद बुलिश बनी,
इसको आप बुलिश इनगल्फ भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद हैमर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी क्या करेंगे, वापस बाई की ट्रेड इन कर लेंगे। ये इसका हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे बाई की ट्रेड इन हुई, तो इसका एसएल हम रखेंगे ये, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे, और इसकी टीपी देखते हैं, ये यहाँ पे शो हो रही है, ये रिवार्ड रेशो, रिस्क रिवार्ड कितना है, 2 हमारा, यानी कि अगर हम यहाँ पे $10 का एसएल रखते हैं तो हमारी टीपी कितनी होगी, $20 की। ये 2 रेशो, 2 सेटअप देखे, 2 टीपी होगी। उसके बाद ये हमने देख लिया, अभी ये आगे ये एक रेंज है, इसमें देखें कि जाके ब्रेक हुई है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया रेंज को, वापस ये आया, इधर हमें क्या कोई प्राइस एक्शन नहीं शो हुआ, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। 2 सेटअप देखे, 2 टीपी हुई हैं, याद रखने। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं, जिस तरह ये रेंज है, ये रेंज है, इसके बाद देखें यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गई, ये वापस मार्केट इस रेंज के अंदर आई, ये क्या हुआ, बिल्श इनगल्फ बन गया, बिल्श इनगल्फ बन गया। यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड इन निकालेंगे, सेल पोजीशन, इधर इधर हमने अपनी सेल की ट्रेड इन करनी है, और ये जो है इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि तकरीबन इधर हमारा क्या होगा, एसएल होगा, और इसकी टीपी हम देखते हैं, इसकी टीपी हुई है या नहीं हुई। तो इसकी टीपी नहीं हुई, हमने 1:2 रखा था, तो इसकी टीपी कितनी, 1.65 चली है। यानी अगर आप 1:1 वाले हैं, तो अगर 1:1 वाले हैं तो आपकी टीपी क्लियर होगी, अगर 1:2 वाले हैं तो 1:2 वाले मोस्टली ये करते हैं कि जैसे मार्केट 1:1 चल लेती है तो वो अपना ब्रेक इवन पे ले आते हैं, यानी कि ये हमारे समझे ब्रेक इवन पे निकल गई, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये था, इसका वापस आके नई रेंज बन गई, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम देख लेते हैं, ये एक रेंज है, इसने ब्रेक की, यहाँ से रेंज ब्रेक हुई, ऊपर हमें कोई टेस्ट नहीं मिला। उसके बाद ये नीचे रेंज ब्रेक हुई, इसके बाद हम देखते हैं कोई हमें कोई पैटर्न मिले, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सेल की ट्रेड, इधर हमें क्या नजर आना चाहिए, या तो शूटिंग स्टार नजर आए, या फिर हमें कोई बिर्श इनगल्फ नजर आए। तो ये आया, इनगल्फ किया मार्केट ने, ये इसने कैंडल इनगल्फ कर दिया, बिर्श इनगल्फ बन गया। इधर हम देख लेते हैं सेल, तो इसका एसल हम रखेंगे, ये जो वीक मारी है इससे थोड़ा सा ऊपर, ये एसल हो गया। और ये इसकी भी देखें, इसकी भी टीपी क्लियर हो गई है, तो अब देखें कितनी टीपी हुई है, एक टीपी। उसके बाद ये हमारी टीपी नहीं थी, ये ब्रेक इवन छोड़ दें इसको, एक टीपी है, 2 टीपी, 3 टीपी, यानी कि हमने टोटल 4 सेटअप देखे हैं, जिनमें से हमारी 3 टीपी हुई हैं और एक हमारी ब्रेक इवन, यानी कि हम अभी तक प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। तो देखिए अगर ये स्ट्रेटजी भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, यानी कि आपने रेशो अपनी बेहतर बनानी है। इसको अगर आप 1:3 भी करेंगे तो भी टीपी जो हुई है ये भी चल रही है। इस तरह आप अपने हिसाब से इसको स्ट्रेटजी को और मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से सेटिंग थोड़ी चेंज करके चेक कर लें अपने हिसाब से। ये मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया, लेकिन आप अपने हिसाब से खुद एडजस्ट करें, अपने हिसाब से अपनी खुद एक स्ट्रेटजी बनाएं इसको मॉडिफाई करके, यानी कि आप अपनी रेशो 1.5 कर लें, 1:1 कर लें, 1:1 से काम ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपका फिर आर कम होने की जैसे अकाउंट ऐसा ऐसा डाउन होने शुरू होते हैं। कम से कम आपकी रेशो 1:1 होनी चाहिए। उसके बाद जितनी बढ़ाएंगे तो उतना और अच्छा है। उसके बाद अपने हिसाब से आप इसको देख लें कि मैं कौन सा प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूंगा, किस जगह पे मैं ट्रेड करूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप रीटेस्ट का वेट करें। कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो कि सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, जिस तरह के हम वो भी देख लेते हैं, जैसा कि ये रेंज थी हमारी, यहाँ ब्रेक हो गया, उन्होंने क्या करना है, ये यहाँ पे अपनी ट्रेड इनका बाई की, उनका ऐसा ला गया ये, तो इसकी टीपी भी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे ये ब्रेक हुआ, रेंज ब्रेक हुई, तो इसकी टीपी जाके जी 1:2 इसकी क्लियर हो गई है। उसके बाद ब्रेक, अगर सिर्फ ब्रेक पे करेंगे, स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे अगर रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे तो आपका ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे ट्रेड लें, ये सेल हो गया।
और इसकी टीपी जाके ये टीपी बन रही है तकरीबन यहाँ पे जाके टीपी, इसका मतलब आप ये ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं एक आध और सिर्फ ब्रेकआउट पे जो ट्रेड करेंगे उनकी फिर ट्रेड यहाँ पे इन होगी, उनका ऐसा यहाँ पे था इसके ऊपर, तो इनकी टीपी कहाँ पे, उनकी टीपी तकरीबन इस कैंडल पे ही होगी है। यानी कि ब्रेकआउट पे, सिर्फ आप ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लें तो वो ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम रीटेस्ट का वेट करें, क्योंकि काफ़ी फेक ब्रेकआउट्स भी आते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी फेक ब्रेकआउट्स पे होगी कि हम फेक ब्रेकआउट से किस तरह बच सकते हैं। तो नीचे आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो रहे हैं, इनको भी आप फॉलो कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शो हो रहे हैं 2 ब्रोकर के, एक एचएफएम ब्रोकर है और एक एक्सनेस ब्रोकर है। उन दोनों में से किसी के साथ भी आप अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।